और उसी सभा के मध्य में रोहिणी मैया भी जोर जोर से नाचती हुई, उछलती हुई और फिर कहियां खाती हुई, गोल गोल घूमती हुई और नाचने लगी। महाराज ऐसी सुंदर स्थिति आई। कहते हैं बस सभा में एक बूढ़ी मैया भी, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा, वो 100 साल से ज्यादा उम्र की मैया जाके मुंह में एक भी दांत ना है। और वह मैया को काऊ ने बतायो, अरे मैया नंदजू के छोरा है गयो। अरे कैसो छोरा है? तो वो कह रही है मैया नंदजू के जो छोरा भयो का है वो बिल्कुल नील मणि सो है, नीली नीली मणि के समान है। अच्छा इतनो सुंदर छोरा भयो, आज जाऊंगी और जाके यशोदा जी को आशीर्वाद दे के आऊंगी, बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, आशीर्वाद दे करके आऊंगी। और उसने उस बूढ़ी मैया ने भी अपना सुंदर श्रृंगार किया है और ऐसा श्रृंगार किया। आज जब नीलमणि सा बता दिया ना कि नीलमणि सा है कन्हैया लाला, तो बस उसी रूप मादरी में सुध बुध हो गई और अपना श्रृंगार करने लग गई। अब श्रृंगार ऐसो कियो बा मैया ने, मुंह में दांत तो एक भी ना है बाकी। अब ऐसी स्थिति में श्रृंगार करने लग रही तो अपनी सुध बुध खोए गई बाकी। आंख में लगावे वाली चीजें तो लगा लिए होंठ में, और होंठ में लगावे वाली चीजें लगा लियो आंखन में, तो होंठ कर लिए कारे कारे और आंखें कर ली लाल लाल। और महाराज ऐसी स्थिति में वह मैया पहुंची नंद घर में, और नंद महल में जहां एक दूसरे के ऊपर मक्खन उलीच उलीच करके नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गाए हुए लग रहे। इतने में ये मैया पहुंची, कहा भयो लाला कहा भयो, और जैसे कहा बोलने के लिए मुंह खोला कहा, तो एक ग्वाल ने मक्खन का इतना लौंदा उठाया और सीधा मुंह पे ही मार दिया। और जैसे ही मुंह पे वो लौंदा लगा तो दांत तो थे नहीं, तो सीधा वो पेट में ही चला गया। दांत में रुक जाता थोड़ा बहुत, तो दांत में रुका नहीं, सीधा मक्खन उसके पेट में ही चला गया। और बड़े जोर जोर से सारे उछल उछल करके ब्रजवासी गाए हुए लग रहे हैं और उत्सव मनाए हुए लग रहे हैं। बड़ा ही सुंदर उत्सव। महाराज कहते हैं इधर कंस को चिंता हो गई कि देखो जब देवकी का विवाह किया तो आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तुम्हारा काल होगा। तो देवकी के 8वां पुत्र तो हुआ नहीं, लाला तो हुआ नहीं, लाली हुई। और वो लाली भी अष्टभुजा रूप बनाए के और आकाश में चली गई। और वो भी मोते कहवे लग रही है कि कंस तुझको मारने वाला तो संसार में पैदा हो चुका है। तो अब उन देवताओं की बात माने कि वह देवी की बात माने, कुछ समझ में ना आया। सभा बुलाई कंस ने और सभा में सब सभासदों के सामने ये बात रखी कि क्या करना चाहिए। तो सभासदों में से एक सभासद ने कहा कि महाराज एक काम करो, जितने भी ब्रज से जुड़े हुए, मथुरा मंडल से जुड़े हुए जितने भी गांव नगर पुर हैं, उन पुरों में, उन नगरों में, उन गांवों में जा करके और जितने भी 10-15 दिन के अंदर बच्चे जन्मे हो उन सबको मरवा दो। जहां कहीं भी वो जो उस देवी ने जिसके बारे में कहा है वो अपने आप मर जाएगा, उसके बीच में अलग से पता लगाने की जरूरत नहीं। कंस ने कहा तो फिर ये काम करेगा कौन? तो सभासदों ने कहा अपने मथुरा में एक रहती हैं, उनका नाम है पूतना, और जो बच्चों को मार करके, बच्चों को मारने में जिनको बड़ा सुख मिलता है, उनको हम ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि सारे बच्चों को तुम्हें मारना है। ठीक है। महाराज पूतना को बुलवाया गया और पूतना को आदेश दिया कि जाओ 10-15 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्मे हो उन सब बच्चों को मरवा दो। पूरे मथुरा मंडल में, ब्रज मंडल में जितने भी बच्चे हो सबको मरवाओ। और महाराज फिर क्या था, पूतना इधर कई गांवों में, नगरों में, पुरों में होती हुई और गोकुल की ओर आई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी,
शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। आज वो पूतना, वो बाल घातनी आज कई शिशुओं को मारती हुई और बड़े बड़े गांवों में, नगरों में होती हुई और आज गोकुल की ओर चली गई। और इधर कन्हैया 7 दिन के हो गए, 7 दिन हो गए कन्हैया के जीवन के, और पूतना आज गोकुल की ओर प्रस्थान करी है। और गोकुल में भगवान ने विचार किया कि पूतना गोकुल में आई है और जिस गांव में मैंने जन्म लिया है, जिस गांव में मैं आया हूं जन्म लेकर के, जहां पर मैं रहूं, ये पूतना किसी और बच्चे की हत्या ना कर सके। अगर किसी और बच्चे को मार भी दिया तो मेरे वहां रहने का क्या मतलब है। और फिर क्या महाराज, भगवान ने ऐसी मति कर दी उस पूतना की कि पूतना सीधी नंद महल की ओर चल पड़ी। अच्छा, उसी दिन नंद बाबा को कंस के यहाँ वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा जाना था। नंद बाबा मथुरा की ओर निकल गए और इधर ये पूतना गोकुल में आई। और गोकुल में आई तो ये अपना नकली रूप बना करके आई। इसने माया से इतना सुंदर रूप बनाया है कि सारे ब्रजवासियों ने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री वहां कभी देखी नहीं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरन्ति वनितां ब्रजौकसाम् अमंसतां भोज करेण रूपिणी गोप्याः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। वह अपनी कटाक्ष पूर्ण चितवन से, मधुर मुस्कान से ब्रजवासियों का चित्त चुराती हुई और आज गोकुल के, ब्रज के गोकुल में चली जा रही है। क्या सुंदर रूप बनाया है उसने। एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए है और कमल की डंडी को पकड़ करके फूल को ऐसे हिलाते हुए, दूसरे हाथ में उसने अपनी लंबी सी चोटी को पकड़ा है और चोटी को हिलाते हुए और कमर को मटका मटका करके ब्रजवासियों का चित्त चुराती हुई और वह नंद महल की ओर चली जा रही है। ब्रजवासियों ने देखा तो उसको देख करके नाना प्रकार की बातें करने लगे। भैया ये कौन है, कहां से आई है? कोई कहता है भैया हमें लगे कि अप्सरा है, कोई कहता है भैया कोई देवी होगी, एक तो कहता है कि हमने तो सुना है कि भगवान यहाँ पर साक्षात नारायण अवतार लेकर के आए हैं। तो भैया मोह लगे कि ये साक्षात लक्ष्मी होगी जो अपने पति के बाल रूप के दर्शन करने के ताई आई होगी। तो यहाँ तक ब्रजवासियों ने उसको लक्ष्मी तक कह दिया। तो बड़ा ही सुंदर आज पूतना सीधी नंद महल में प्रवेश कर गई और उधर देखा तो यशोदा मैया सबके स्वागत में लगी है, आतिथ्य में लगी है। नंद बाबा तो मथुरा चले गए और यशोदा मैया सबके आतिथ्य, आइए आइए विराजिए, स्वागतम। वो सब यशोदा जी को बधाई दे रही, मैया बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो। हाथ जोड़ जोड़ करके यशोदा जी सबको धन्यवाद कह रही हैं। ये सब मेरा लाला नहीं, आप सबके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ और ये सब मेरा नहीं, इत्यादि बात कहते हुए श्री यशोदा जी ने देखा कि पूतना भी वहां सामने आई है। बड़ा सुंदर स्वरूप। यशोदा मैया ने उसको देखा तो देखती रह गई। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके पूछा कि बहन हम पहचाने ना है तुमको, कहां से आई हो? अब पूतना ने यशोदा जी से कहा कि अरे यशोदा जी आप कैसे पहचानोगी, हम तो पहले आए ना है कभी।
वो तो हमारे पंडित जी आए थे, आशीर्वाद दे करके चले गए, और हमसे भी उन्होंने कहा कि तुम भी जाना और लाला को आशीर्वाद देकर। और सुनो यशोदा जी, हमारे गांव में जो भी छोरा छोरी होयो करें, बच्चे पैदा होयो करें ना, वो सब के सब बच्चे उनके मैया बाप हमारे पास बच्चों को लेकर के आते हैं आशीर्वाद के लिए, और हम उन सब बच्चों को अपना दूध पिवाए के आशीर्वाद देते हैं। यशोदा मैया ने कहा, ओ कितनी वात्सल्यमयी है ये मैया, इसके अंदर तो ममता कूट कूट करके भरी है। क्योंकि जो अत्यंत ममतामयी माता होती है ना, जिसके अंदर वात्सल्य भरा होता है बहुत, वही स्त्री ऐसा कर सकती है कि दूसरे के बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, वरना कोई और स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। मैया ने सोचा कि इसके अंदर तो वात्सल्य ममता भरी हुई है, इसलिए ये अपना दूध पिला पिला करके और बच्चों को आशीर्वाद देती है। हाथ जोड़ करके यशोदा जी ने कहा, ये सब मेरा लाला नहीं, आपके ही सबके आशीर्वाद से हुआ है। पूतना ने कहा, पर लाला तुम्हारा है कहाँ? तो बोले, हमारा लाला यहाँ पर सब लोग उसको बार बार गोदी में ले रहे थे ना, और उसको बार बार उबासी आ रही थी, जमाई आ रही थी। उसको लगा, हमको लगा कि नींद आ रही होगी, तो बगल के कमरे में उसको सुला दिया है, आप वहीं जाकर उसको आशीर्वाद देकर आ जाओ। यशोदा जी ने जब ऐसा बोला तो पूतना ने सोचा, ये तो और भी अच्छा रहा भैया, चुपके से जाएंगे, आराम से मार के हम वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पूतना गई तो उधर देखा तो भगवान पालने में लेटे हुए थे, हाथ पांव चला रहे थे। लेकिन जैसे ही पूतना भगवान के समीप में पहुंची, उसी क्षण भगवान एकदम चुपचाप होकर के आंख बंद करके लेट गए, बिल्कुल चुप होकर आंखें बंद कर ली। अभी देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके, कल कह रहे थे वो मोटे मोटे नैनन के तू, बड़े बड़े नैना है भगवान, और आज वही नैना बंद कर लिए। जब उन्होंने आंखें बंद करी तो बहुत सारे संतों ने भगवान के नेत्र बंद करने पर बहुत सारे भाव प्रस्तुत किए हैं कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत ने, अच्छा पहले श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी सुबोधनी टीका में लिखा कि ये पूतना अविद्या है, और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती। भगवान समस्त प्रकार की विद्याओं के स्वामी हैं। ये पूतना नकली रूप बना करके आई है, माया का रूप बना करके आई है, और भगवान ने सोचा कि मैं तो मायापति हूं, मेरी नजर पड़ते ही इसकी ये नकली माया नष्ट हो जाएगी और ये अपने असली रूप में आ जाएगी। और यदि ये अपने असली रूप में आ गई तब तो गजब हो जाएगा। अपने असली रूप में आ गई तो बाबा तो गए हैं मथुरा और अकेली यशोदा मैया घर में है, तो मेरी मैया कहीं परेशान ना हो जावे, इसलिए सोचा कि इसको ऐसे ही मार दूंगा बिना देखे। और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। एक संत ने अपने भाव में बताया, ये पूतना है, ये राक्षसी है, और यहां आने से पहले ये सैकड़ों हजारों बच्चों को मार चुकी है। ये बालघातनी है, और ये मेरे पास आई है ना तो पक्का मरेगी, और यदि ये मरी मेरे द्वारा तो ये मेरे ही धाम को जाएगी, और यदि ये मेरे धाम चली गई तो मेरे जो निरंतर भजन करने वाले भक्त हैं, जो निरंतर माला लेकर के मुझे ध्यान करते हैं, वो तो फिर हमसे शिकायत करेंगे, क्यों प्रभु ये क्या लीला करी आपने, हम तो माला जपते ही रह गए, हम पर दया ना करी, हम पर अनुग्रह ना किया, हम पर कृपा ना करी, और वो पूतना जो बच्चों को मारती थी उसको आपने शुभ गति दे दी। भक्त मुझसे शिकायत करेंगे तो मैं क्या कहूंगा भक्तों से, भगवान ने सोचा होगा। तो शायद भगवान नेत्र बंद करके
उस पूतना के पिछले जन्म को देख रहे थे कि शायद पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तो उनसे कह दूंगा कि इस जन्म में इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था, पर पिछले जन्म में बहुत अच्छा एक काम किया था, इसलिए हमने उसको मुक्ति दी। क्योंकि भगवान जन अवगुण प्रभु लखई न काहू, जन अवगुण प्रभु लखई न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु लखई न काहू, जन अवगुण प्रभु लखई न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान ने सोचा कि पिछला जन्म का बोल करके लोगों से कह दूंगा इसने पिछले जन्म में अच्छा काम किया था, इसलिए हमने इसको गति प्रदान करी है। भगवान के नेत्र बंद करने पर एक संत ने एक भाव और प्रस्तुत किया। भगवान कहते हैं, भगवान ने शायद इसलिए अपने नेत्र बंद किए होंगे कि भगवान ने सोचा होगा कि देखो मैं अभी 7 ही दिन का हूं और मैं तो गोकुल में आया था, ये सोच करके कि खूब दूध पीऊंगा, खूब माखन खाऊंगा, खूब दही खाऊंगा। नहीं तो भगवान तो चाहते तो कहीं मुंबई कलकत्ता बड़े बड़े महानगरों में जन्म ले लेते, पर भगवान ने एक निपट देहात, एक बहुत छोटा गांव चुना अपने लिए, ये सोच करके गांव का नाम ही गोकुल, जहां गायों का कुल है, ऐसी जगह पर मैं जाऊंगा तो खूब दूध पीऊंगा, खूब माखन खाऊंगा, खूब दही खाऊंगा, और मैं अभी 7 ही दिन का हूं। हे भगवान, ये दुष्टा मुझे विष पिलाने के लिए आ गई है, अपने स्तन में विष लगाकर मुझे पिलाकर मार देना चाहती है। अरे राम राम राम, भगवान ने सोचा मैंने विष तो कभी पिया नहीं जीवन में, पता नहीं विष का स्वाद कैसा होता होगा। अचानक भगवान को याद आया होगा, ओहो मैंने विष नहीं पिया तो क्या हुआ, मेरे भोले बाबा को विष पीने का बहुत अभ्यास है, उन्होंने तो हलाहल विष पिया था, हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला था। तो शायद कन्हैया ने नेत्र बंद करके भगवान शिव का आवाहन किया होगा कि हे भोले बाबा आप आ जाओ, विष विष आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। तो शायद नेत्र बंद करके कन्हैया भोले बाबा को बुला रहे थे। एक भाव में एक संत ने कहा कि कन्हैया ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि देखो मेरे 2 ही अवतार प्रमुख अवतार कहे जाते हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। जब राम अवतार में मैंने दुष्टों के विनाश की शुरुआत करी तो सबसे पहले मैंने एक स्त्री को ही मारा राम अवतार में, तो क्या मुझे इस अवतार में भी सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ेगा? श्री राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। एक ही बाण प्राण हर लीना, सबसे पहले भगवान ने श्री गणेश किया पापियों के संहार का, दुष्टों के संहार का, तो ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया भगवान ने, निज पद दिया। स्त्री थी ना तो उसको दुर्गति नहीं अपना पद प्रदान किया, वैकुंठ प्रदान किया है। और आज इस पूतना की भी तैयारी हो रही है कि इसको भगवान निज पद देने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ने सोचा कि देखो इस अवतार में भी मुझे क्या स्त्री को ही पहले मारना पड़ेगा, तो शायद भगवान को गिलानी हुई होगी, मन में गिल्टी हुआ होगा भगवान को, इसलिए भगवान ने मन में सोचा क्या बताऊं, इसलिए गिलानी में भर करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया।
वैसे तो हजारों भाव हैं संतों के भगवान की एक एक लीला पर। एक संत ने बहुत सुंदर एक भाव दिया। भगवान ने सोचा कि ये दुष्टा है, राक्षसी है, नकली रूप बनाकर आई है, मैं जानता हूं। देखो भगवान क्या है, कौन से गुण पर फिदा हो जाए, कौन से गुण पर रीझ जाए पता नहीं। भगवान कभी किसी को उसके गुण अवगुण देख करके निश्चय नहीं करते। भगवान जीव के हजारों अवगुणों में से एक सद्गुण ढूंढते हैं। सबसे प्रार्थना है कि अपने अंदर कोई एक स्पेशल गुण तो रखो ही। मेरे अंदर ये सद्गुण है। मनुष्य नाम का जो जीव है ये अवगुणों की खान है। हजारों दुर्गुण अवगुण इसके अंदर भरे हुए हैं, परंतु एकाध सद्गुण तो ऐसा रखो जिस पर भगवान रीझ जावे। विशेष स्पेशलिटी आपके जैसा उसमें कोई दूसरा हो ही ना। आपके जैसा वो विशेष गुण किसी के अंदर ना हो, ऐसा विशेष गुण अपने जीवन में जरूर धारण करें। भगवान यहाँ पूतना के हजारों दुर्गुणों में से एक सद्गुण भगवान ने ढूंढ ही लिया। भगवान ने सोचा ये पूतना है, राक्षसी है, दुष्टा है, विष पिलाकर मार देना चाहती है, मैं सब जानता हूं, परंतु ये काम तो मां का कर रही है ना। दूध पिलाने का काम मां करती है, तो जो गति मां यशोदा को, माता देवकी को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलनी है, वैसी गति देने के लिए भगवान आज नेत्र बंद कर रहे हैं। संसार में एक सुंदर स्थान और कौन सा है जहां पर मैं अपनी इस आने वाली मां को भेज सकूं। मुझे दूध पिलाएगी ना, तो दूध पिलाने वाली तो मां हो जाती है ना। तो जहां पर मैं अपनी इस धात्री, इस मां को भेज सकूं, ऐसा सुंदर त्रिलोकी में सुंदर स्थान कौन सा है। सो शायद उस सुंदर स्थान को देखने के लिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद किया होगा। भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु लखई न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पूतना ने देखा, वैसे तो हजारों भाव है, मैं आपको क्या निवेदन करूं। अगर अभी केवल पूतना भगवान के नेत्र बंद करने पर ही विचार करते रहें तो 7 दिन तक केवल इसी भाव पे कथा चली जाएगी कि भगवान ने आखिर क्यों बंद किए होंगे नेत्र। तो संतों के अलग अलग भाव हैं और ये बहुत काल बीत जाएगा। हमें बहुत सारी चरित्र की कथा सुननी है, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। और ब्रज के संत तो कहते हैं जो भगवान की बाल लीलाएं हैं असली में ये सुंदर, जैसे मिठाइयों में रसगुल्ला है ना, उसी तरह की लीला है ये। रसगुल्ले की लीला है ये, रस ही रस भरा हुआ है, जहां प्रत्येक लीला में रस भरा है ठाकुर जी। बड़ी सुंदर। पूतना ने सोचा कि देखो लगता है सो गया है, इसको चुपचाप दूध पिला देती हूँ, और अपना स्तनाग्र निकाल करके और भगवान के मुख में दिया। और जैसे मैया यशोदा का स्तनपान करते हैं उसी तरह से आज कन्हैया पूतना का स्तनपान भी करने लग गए हैं। और ऊपर अग्रभाग में जो कालकूट विष लगा करके आई थी वो पूतना, पहले तो भगवान ने वह कालकूट विष पिया और फिर उसके बाद उसमें भरा हुआ दूध भी पिया भगवान ने। और फिर भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। और जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो अब तो उसको बड़ी बड़ी बेचैनी हुई और बड़ी तकलीफ हुई, और वह भगवान को जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयास कर रही है। छूट जा, छूट जा, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। रोने लगी और कह रही है छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं क्षमा करना, हमने यही भर नहीं सीखा, हमें सब कुछ आता है
पर एक ही चीज नहीं आती, छोड़ना। जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको कभी नहीं छोड़ते। ये हमारे स्वभाव। एक तो हम सहज में किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया ना, उसका हाथ फिर जीवन में कभी नहीं छोड़ते। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जैसे देखा कि अब तो उसको बड़ी बेचैनी है। अच्छा, ये जो पूतना नाम है ना, ये पूतना, ये कल्पित नाम है पूतना। इसका असली नाम है वकी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आपाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। ये पूतना नाम कैसे पड़ गया फिर इसका? बोले जब ये भगवान को दूध पिला रही थी, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि जब भगवान ने उसका दूध पीना चालू किया, और जब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे और उसको छोड़ नहीं रहे थे, पूतना खूब छुड़ाने का काम कर रही थी, ताकत लगा रही थी, भगवान को हटाने का प्रयास कर रही थी, और कह रही थी पूत ना, अरे पूत ना, ना छोड़ दे, पूत पूत ना। तो उन बच्चों ने कहा, क्योंकि उसको पहले तो परिचय हुआ नहीं था कोई भी, तो उन बच्चों ने कहा था कि वो पूतना पूतना कर रही थी, तो उसका नाम ही पूतना पड़ गया। इस तरह से पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभास, छोड़ दे मुझको, छोड़ दे माने। और जैसे उस पूतना को भयंकर तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, वेदना हुई, और पूतना महाराज अपने असली रूप में आ गई, और महाराज सीधी खड़ी हुई, और एक पग भी न चल पाई, और धड़ाम से गिरी, और गिर करके प्राणांत हो गया। जब पूतना मरी महाराज, कितनी बड़ी पूतना थी पता है? 4 कोस लंबी थी पूतना, 4 कोस। अगर अभी के कोस से नापे तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर अभी के कोस के हिसाब से लंबी थी। पहले का कोस पता नहीं और भी बड़ा होता होगा, और भी बड़ी होती। तो उस समय तो कहते हैं, यदि आप लोगों को कभी उस तरफ जाना हुआ हो, तो गोकुल से जब अलीगढ़ की तरफ जाते हैं, हरिगढ़ वर्तमान में उसका नाम हरिगढ़ है, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है हाथरस, उत्तर प्रदेश में ही। तो कहते हैं पूतना के हाथ गिरे थे हाथरस में, और वहीं से कुछ आगे एक स्थान है जहां का नाम है मुड़सान। उस जगह पर उसका ये मुंड गिरा था, मुड़ गिरी थी उसकी, इस कारण से उसका नाम मुड़सान पड़ा। इतनी लंबी थी महाराज वो पूतना, और उसके बीच में बहुत विशाल एक कंस का बाग था, बगीचा था, जिसके गिरने के कारण वह पूरा का पूरा बगीचा नष्ट हो गया महाराज। सारे ब्रजवासी दौड़े, हो कन्हैया को ले गई, कन्हैया को ले गई। पैर तो उसके पड़े रहे गोकुल में ही, और महाराज सारे ब्रजवासी दौड़े, उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उसका हृदय मंडल था। बड़ी बड़ी सीढ़ियों को लगा करके उसके विशाल शरीर के ऊपर चढ़े, और अभी भी कन्हैया उसके हृदय पर ही खेल रहे थे। कन्हैया को उठा करके ब्रजवासी लाए। मैया ने तो सुना था कि पूतना लेके गई कन्हैया को, मैया तो बेहोश हो गई। आज बरसों के बाद वो सुख पाया था, वो सुख दुख में बदल गया यशोदा मैया के, और यशोदा मैया तुरंत ही बेहोश हो गई। लेकिन ब्रजवासी कन्हैया को वापस लेकर आए, मैया के ऊपर जल के छींटे दिए, मैया को चेतना आई। मैया कछु ना भयो तुम्हारे लाला को, देखो तुम्हारो लाला सुरक्षित है, लो अपने लाला को। जैसे ही लाला को देखा ना, मैया खुश हो गई और तुरंत हृदय से लगाया। बार बार अंग प्रत्यंगों को, कभी हाथ को टटोलती है तो कभी पैरों को टटोलती है। मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया, मेरे लाला स्वस्थ है, मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं लग गई, मेरा लाला रो तो नहीं रहा है कहीं। बार बार कन्हैया का मुख चूमती है, पूरे शरीर को चूमती है। मैया मेरा लाला आ गया। आंखों में अश्रुधार बह रही है मैया की, और मैया सोच रही है मेरे लाला को उस दुष्टा की नजर न लग गई हो कहीं। और मैया आज कन्हैया को लेकर के गौशाला में आई,
और गौशाला में एक चौकी पर कन्हैया को लिटा करके और कन्हैया के पूरे शरीर पर गौ माता का गोबर लगाया है। गोबर लगाने के बाद गौमूत्र से